अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम लोग आम यूज़र्स को ये गाइड करेंगे कि जब आप एक नया आईफ़ोन या नया एंड्रॉयड लेने जाते हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी तो सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे वालेकुम हैं जनाब आप? सलाम। आज आप हमें बताएं कि एक बॉक्स पैक फ़ोन लेने आया है एक यूज़र, वो आईफ़ोन हो या एंड्रॉयड हो, उसको क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए? हम स्टार्ट करते हैं आईफ़ोन से। आईफ़ोन में तो ख़ैर आप कोई भी फ़ोन लेंगे आप आईफ़ोन का, तो आईफ़ोन में आपको लाइक ये 17 प्रो मैक्स है, जितने भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं सबके ऊपर ही ना ये आती है जेन्युइन सील चेक करने का तरीका है कि आपने यूवी लाइट लेनी है। आपने यूवी लाइट ऊपर करनी है तो आपको ये एप्पल का लोगो जो है ये जो है शाइन ग्लो करता होता हुआ ग्लो नज़र करता आएगा। हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये जेन्युइन सील होने की निशानी है। मार्केट में 700-800 रुपये की सील आ जाती है, वो जो है ना वो उसमें आपको सील चेंज किया हुआ फ़ोन भी मिल जाता है। तो ये एप्पल का एक सबसे बड़ा चेक करने का तरीका यही है, और एप्पल का यही है। इसके अलावा आप यही है। एप्पल का चेक नहीं कर सकते इस तरीके से भी। बाकी आप वो आप चेक कर सकते हैं फ़ोन एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, फ़ोन जो एक्टिवेशन आ तो नहीं रही है एप्पल के ऊपर। अब हम आ जाते हैं और एंड्रॉयड वो पे। कैसे करेंगे, वो क्विकली अगर आप एप्पल बताएं। एप्पल की वेबसाइट पे जाके एप्पल की वेबसाइट पे एप्पल जाके की हम उसका वेबसाइट, आईएमईआई नंबर इंटर करेंगे और एक वो वेबसाइट, एक अगर आपने आउटसोर्स वाली वेबसाइट यूज़ करनी है तो IMEI24 जो है ना .com, वो एक वेबसाइट है। तो वो कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन वो भी दे देता है कि आपको ब्लैक लिस्टेड फ़ोन तो नहीं है, या ये आईएमई यूज़ तो नहीं हुआ, ये आईएमई जेन्युइन है और इस कहीं तरह में यूज़ नहीं इससे हुआ। आपको आ जाता है। लेकिन वो लेकिन खैर है तो थर्ड ओके, पार्टी है, तो उस पर हम ट्रस्ट कम ही करते हैं। ठीक। तो सर, आप आईफ़ोन के बारे में हमें कुछ बता रहे थे कि जब कोई बंदा सेल या परचेज़ करने आता है ऑफ़िशियल अपना फ़ोन, चाहे वो आईफ़ोन हो या एंड्रॉयड हो, तो एक जो शॉपकीपर है, वो क्या-क्या चीज़ें देखता है, ये देखने के लिए कि वो फ़ोन ठीक है, उसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं? हम घर बैठे लोग किस तरह से ये आइडिया कर सकते हैं कि हमें ये फ़ोन हमारे लिए ठीक है या नहीं है, या जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो एक्चुअल उस फ़ोन की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि अगर आईफ़ोन कोई बंदा लेना चाहता हो यूज़्ड में, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बात करते हैं कि फ़ोन जो है वो फैक्ट्री है या जेवी है, जी, तो ये उसको चेक यहाँ पे करने के दिखाइएगा लिए ज़रा ज़ूम करके कि इसके ऊपर वीडियो दिखाएँ, ये जिस तरह भाई दिखा रहे हैं। जी, जी। आपने अबाउट में आना है। अबाउट में आके आपने चेक करना है कि यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है कि नो सिम रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे अगर सिम ब्लॉक्ड आ रहा हो या नेटवर्क ब्लॉक्ड आ रहा हो तो वो फ़ोन जेवी होगा। ठीक है। और लाइक अगर ये जिस तरह ये नो सिम रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है, इट मीन्स कि ये फ़ोन ओके है, ये आप इसको पीटी प्रूफ करवा के चला सकते हैं। ये जेवी नहीं है, ये फैक्ट्री लॉक नहीं है। ठीक है। ठीक है। सेकेंडली, अगर और आप अगर यहाँ पे जेवी या फैक्ट्री लॉक होगा तो यहाँ पे यहाँ क्या पे लिखा आएगा? सिम लॉक्ड लिखा आएगा या नेटवर्क लॉक्ड लिखा आएगा। सिम लॉक या नेटवर्क लॉक लिखा आएगा यहाँ पे। ठीक सेकेंडली, है। आप जब जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे ही आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि अनऑथराइज्ड पार्ट या पैनल चेंज, स्क्रीन चेंज किया ना, ऑप्शंस यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। बैटरी चेंज का भी यहाँ पे सारा ऑप्शन आता है। ठीक है। और तो बैटरी की परसेंटेज वगैरह, हेल्थ परसेंटेज वगैरह? हेल्थ वगैरह तो आपने जब लाइक बैटरी पे जाना है, आपको बैटरी यहाँ से पता जाएगा ये फ़ोन सर्विस पे है, इसी तरह वो भी फ़ोन सर्विस पे होगा। हाँ, अनलेस अनटिल के फ़ोन बूस्ट ना किया हो, उसकी बैटरी बूस्ट ना की हो। बैटरी बूस्ट हमेशा फ़ोन ओपन होकर होती है, ओपन किए बगैर बूस्ट नहीं होती। तो और वहाँ से भी ओपन से आपको हो कहाँ जाता है। वो, और उसका पता चल सकता है? हाँ, अगर आप ओपन पे आएंगे तो हार्डवेयर पे आएंगे, सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसके कैमरास के अंदर डस्ट तो नहीं है। ठीक है। अब कैमरास जिस तरह क्लियर हैं इसी तरह क्लियर होने चाहिए। ये डस्ट होगी तो इट मीन्स कि ये फ़ोन ओपन हुआ है और दोबारा पैक किया गया है, क्योंकि जब एप्पल या कोई भी कंपनी फ़ोन पैक करती है तो इसके अंदर एक गम होती है, सील कह लें जिसको, जो इसको वाटर प्रूफ बनाती है। ठीक तो है। जब लाइक वाटर प्रूफ फ़ोन होगा तो उसके अंदर डस्ट भी नहीं जाएगी ना। बिल्कुल तो जब सही। डस्ट चली गई इट मीन्स कि फ़ोन ओपन होकर रिपेयर हो चुका हुआ है। खैर, ये ठीक है। स्टिकर हमने बाद में लगाया, ये कंपनी पर से लग नहीं जी, जी। आता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद फ्रंट कैमरा भी सेम इसी तरह ही होता है। आपने फ्रंट कैमरा देखना है, आपने फ्रंट कैमरा के अंदर देखना है कोई डस्ट ना हो। ठीक है। फ्रंट कैमरा के अंदर अगर डस्ट होगी तो इट मीन्स कि ये फ़ोन पैनल चेंज है। और सेकेंडली, अब फ़ोन जितने भी हैं इस फ़ोन के जितने भी लाइक आईफोन्स हैं, इनका जब पैनल चेंज होता है तो इनका फेस लॉक जो है ना, फेस आईडी वर्क नहीं करती। ठीक है। तो फेस आईडी वर्क जब लोग उसको करवाते हैं, आफ्टर मार्केट करवाते हैं, तो उसमें एक इशू आता है कि वो डिले होता है, यानी ठीक कि है। आपका फेस लॉक खुल जाता है और फ़ोन अगले ही जिसका रिफ़्रेश रेट कह लें किस्म का, वो कम हो जाता है। आपका है। जो अगला स्क्रीन ओपन होने के, लॉक होने के बाद आती है, वो उसमें थोड़ा सा डिले आता है, क्योंकि बेसिकली जुगाड़ किया गया होता है उसमें ना। ठीक है। तो आपने बस ये तीन चीज़ें, और चौथी चीज़ एक वो प्रोफेशनल चीज़ होती है, उसमें थोड़ा सा आपको करते हुए समझ भी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। आपने फ़ोन की सिम ट्रे निकालनी है, फ़ोन की सिम ट्रे निकालने के बाद आपने उसमें से एयर ब्लो करनी है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मुंह की हवा कहीं खारिज हो रही है, वो कहीं पास आउट हो रही है कहीं किसी पॉइंट से, तो समझ जाइएगा कि फ़ोन ये सील्ड नहीं है, सील नहीं है। ये पैक
नहीं है, ये ओपन होके दोबारा इसको बंद किया गया। लेकिन वो खैर ये एक्सपर्ट का थोड़ा सा, ये एक्सपर्ट का है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी थी। इसी तरह जिस तरह हम यहाँ पे भी अगर दिखाते चलें कि ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई निशान हो, कोई आपके पास डैमेज हो, तो ये भी फ़ोन की जो है उसके ऊपर प्राइस के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और इस तरह जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास कोई डॉट, कोई सर्कल, कोई किसी किस्म की लाइन, अगर ये चीज़ें भी नज़र आ रही हों, तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं फ़ोन की प्राइस के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को आईफ़ोन लेते हुए देखनी चाहिए। थैंक यू।